अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और मैं आपको एकेडेमिया मैथमेटिका में खुशामदीद कहता हूं। आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर। डियर स्टूडेंट्स, ऑल्दो आज का लेक्चर बड़ा बेसिक लेवल का है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उन प्रॉपर्टीज़ और उन रिजल्ट्स को आज के लेक्चर में शामिल किया जाए जिनसे आप शायद वाकिफ़ ना हों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, तो आप ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर कहलाएगा अगर वो किसी इंटीजर के स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सके। तो जो मैंने बात बताई है यही यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई है। एन इंटीजर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो बहुत आसान बात है, आप देख सकते हैं कि ज़ीरो जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये ज़ीरो के स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है। इसी तरह वन जो है ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये इंटीजर वन के स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है। सिमिलरली 9 और 169 ये भी हमारे स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं क्योंकि ये इंटीजर 3 और 13 के स्क्वायर की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कुछ इंटीजर ऐसे भी हैं जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते। ज़ाहिरी बात है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। मसलन -4 है तो -4 किसी भी इंटीजर के स्क्वायर की शक्ल में लिखा नहीं जा सकता। सिमिलरली -64 है, ये भी किसी भी इंटीजर के स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह इंटीजर जो है वो हमारा 3 है, इंटीजर 5, 6, 8, 10, 12 ये तमाम ऐसे इंटीजर्स हैं जो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। यही वजह है कि हम कहेंगे कि -4, -64, इसी तरह 3, 10, 12, 14 ये सभी के सभी जो हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हैं वो नहीं है। फिर इसके बाद ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इसी डेफिनेशन को हम रैशनल नंबर्स के अंदर भी देख सकते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा अगर वो किसी रैशनल नंबर के स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सके। मसलन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12.25 जो है ये 3.5 के स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकता है। इसका मतलब है 12.25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली 30.25 हो या 9/25 हो, ये हमारे रैशनल नंबर्स के स्क्वायर की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 30.25 और 9/25 ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। लेकिन 3/7 है जैसे हमारे पास, तो 3/7 को हम किसी भी रैशनल नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं लिख सकते। इसी तरह 1/3 है, ये भी किसी भी रैशनल नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं लिखा जा सकता। तो हम कहेंगे कि 3/7, 1/3 या 11/7 जो है ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब कुछ इन्हीं डेफिनेशन के बारे में कुछ नोट्स हैं जो हम देखते हैं। फर्स्ट नोट ये कहता है कि अगर आपके माइंड में ये आ रहा होता ऊपर वाली एग्जांपल में भी कि 3/7 को सिर्फ स्क्वायर की शक्ल में ही लिखना है ना, तो हम इसे 3√7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है और हमने डेफिनेशन ये पढ़ी है कि कोई भी रैशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब कहलाएगा अगर वो किसी रैशनल नंबर के स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सके। लेकिन हम देख सकते हैं कि 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 जो है ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है।
इसलिए हम कहेंगे कि हम इस केस में एक रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर के स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिख पा रहे, लिहाजा हम कहेंगे कि 3/7 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह नोट 2 में एक और बात यहाँ पे ये बात है कि जैसे आप जानते हैं कि 1/3 रैशनल नंबर को हम रिकरिंग डेसिमल में लिख सकते हैं, और ये रिकरिंग डेसिमल होता है 0.3333 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि 0.333 ये हमारा रिकरिंग डेसिमल है, और आपको पता है कि हर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल चूंकि p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है यूजिंग फार्मूला s इन्फिनिट इज इक्वल टू a ओवर 1 माइनस r, बड़ा फेमस, आपको पता है कि ये सीरीज और जो सीक्वेंस का चैप्टर है उसके अंदर जो है वो सीरीज जो इन्फिनिट सीरीज होती है उसके सम के लिए ये यूज होता है। तो आप जानते हैं कि हर रिकरिंग डेसिमल को हम चूंकि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकता है, इस वजह से कहते हैं कि ये रिकरिंग डेसिमल जो है वो हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन ये हमारा रिकरिंग डेसिमल किसी भी रैशनल नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं लिखा जा सकता। यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि 0.333 एंड सो ऑन जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर एक और हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि ये 2 जो है इसको भी तो हम 2 स्क्वायर रूट के स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो आपने बताया कि कोई भी इंटीजर जो इंटीजर के स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सके वो हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमारा इंटीजर नहीं है। यही वजह है कि हम एक इंटीजर के स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिख पा रहे, और यही वजह है कि हम कहेंगे कि हमारा जो 2 है वो 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि पाई जो है बड़ा फेमस हमारा जो है वो एक इर्रेशनल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, और वो हमारा है 3.1415292653 एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो इस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल को भी हम किसी भी इर्रेशनल नंबर के स्क्वायर की शक्ल में लिख नहीं सकते। यही वजह है कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल जिसको अमूमन हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि ये एक इर्रेशनल नंबर के स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, लिहाजा हम कहेंगे कि हमारा ये पाई जो है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हम स्क्वायर नंबर की जो है वो पढ़ते हैं कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमें क्या कहती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि आपके पास अगर 2 स्क्वायर नंबर हैं, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और एक स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही हो भी सकती है और बहुत सारे केसेस में नहीं भी होगी। लेकिन किसी भी स्क्वायर नंबर को किसी स्क्वायर नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी हैरान कर देने वाली जो है ये प्रॉपर्टी है, और हम देख सकते हैं कि 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो चूंकि आंसर 36 आता है, और 36 जो है वो अगेन एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लिहाजा ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि कोई भी नंबर जिसका एंड जो है वो 2, 3, 7 और 8 हो, कोई भी ऐसा नंबर जिसका एंड 2, 3, 7 और 8 हो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए हम बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में होते हैं उनमें ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को देखते हुए कि कोई भी नंबर जिसका एंड या यूनिट प्लेस जिसे कह लें या इकाई की जगह 2, 3, 7 और 8 आ रहा होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अ नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज अगर कोई नंबर के एंड पे आ रहे हैं तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता।
तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कोई भी नंबर है जिसके एंड पर 1 जीरो आ रहा है, 3 जीरोस आ रहे हैं, 5 जीरोस आ रहे हैं, 7 जीरोस आ रहे हैं, तो वो कभी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी का ये मतलब भी नहीं है कि इवन नंबर ऑफ अगर जीरोस आ रहे हो किसी नंबर के एंड पर तो वो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे 1100 है, 1100 के एंड पर 2 जीरो आते हैं, लेकिन 1100 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है इवन नंबर के लिए रिजल्ट जो है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑड नंबर्स के लिए जीरो कंफर्म है कि अगर किसी नंबर के एंड पर ऑड नंबर ऑफ जीरोस आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इवन के लिए कोई जो है वो 100% वर्किंग रिजल्ट नहीं है। जो बिल्कुल हमेशा जो है वो करेक्ट होगा वो यही है कि कभी भी किसी नंबर के एंड पर अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस आते हैं तो वो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो मैं बता रहा था कि 100 तक हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की तादाद है वो होती है 10, और ये 10 आप देख सकते हैं कि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 हैं। ये तादाद में 10 हैं। ये 10 हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर हैं जो कि 100 तक जो है वो हमें अवेलेबल होते हैं, यानी कि अप टू 100 तक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर की तादाद 10 है। फिफ्थ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एंड जो है वो इवन नंबर पे आ रहा हो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर 4 पर डिवाइड होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर जो हैं वो लिखे हैं, और ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर जो हैं आप देख सकते हैं कि इनके एंड जो है वो इवन नंबर्स पर हैं, और ये अगर एंड किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इवन नंबर पे हो तो वो हमेशा 4 पर डिवाइड होगा। आप इसको इजीली जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे ऊपर में लिखा हुआ है कि इवन नंबर अगर एंड पर हो तो हमारे माइंड में आ सकता है कि अगर इवन की बजाय किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड पर जो है वो ऑड नंबर हो तो क्या होगा। तो उसके बारे में ये प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर व्हेन रिड्यूस बाय 1, ये भी इंपॉर्टेंट बात है साथ में। तो व्हेन रिड्यूस बाय 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब ये है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका एंड ऑड हो, अगर उसमें से हम 1 माइनस कर दें यानी कि रिड्यूस करें बाय 1, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमेशा 8 पर जो है वो डिवाइड होता होगा, वो डिविजिबल होगा बाय 8। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें अगर 1 माइनस करें तो 8 आता है, 8 डिविजिबल बाय है 8। इसी तरह 25 हमारे पास एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका एंड जो है वो ऑड नंबर है, और अगर हम इसमें 1 जो है वो रिड्यूस कर लें, 1 माइनस कर लें, तो हमारे पास जो आंसर बनता है 24, वो अगेन जो है वो 8 पर जो है वो डिविजिबल है। इसी तरह 49 को भी देख सकते हैं कि 49 का एंड ऑड आ रहा है, उसमें 1 अगर माइनस करें 48, और 48 हम जानते हैं कि 8 पर जो है वो डिवाइड होता है। सेवंथ प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी स्क्वायर नंबर जिसका एंड जो है वो 5 हो, वो हमेशा उसका एंड जो है वो यूनिट और टेंस प्लेस मिला दें तो वो 25 बना रहा होगा। तो ये मैंने कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर लिखे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सभी परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर का जो एंड है वो हमारा 5 है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एंड 5 हो तो इसका यूनिट और टेंस प्लेस मिला दें तो हमेशा एंड जो है वो 25 बन रहा होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और यूँ समझ लें कि इंटरेस्टिंग है ये प्रॉपर्टी कि कोई भी स्क्वायर नंबर जिसका एंड 5 होगा उसका एंड हमेशा 25 पे हो रहा होगा। एट्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ़ अ स्क्वायर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, कोई भी अगर स्क्वायर नंबर 3 का मल्टीपल है, इट इज़ डिविजिबल बाय 9 आल्सो। कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मल्टीपल हो 3 का वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा। मसलन ये 9, 36, 81, 225, 325, 24,
ये सारे के सारे नंबर्स 3 के मल्टीपल हैं, और अगर ये 3 के मल्टीपल हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सभी स्क्वायर नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं ये डिविजिबल हैं बाय 9। तो ये भी प्रॉपर्टी आपने माइंड में रखनी है। नाइन्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ अ स्क्वायर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर कोई स्क्वायर 3 का मल्टीपल नहीं है तो उन्होंने कहा कि इट एक्सीड्स मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो 3 का मल्टीपल बन सकता है। क्यों नहीं वो 3 का मल्टीपल है कि असल में वो एक्सीड कर रहा है बाय 1, यानी कि उस नंबर को 3 का मल्टीपल बनाने के लिए वो जो एक्सीड करने वाला डिजिट 1 है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें तो जो हमारे पास आंसर बचेगा वो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। और आसान लफ्ज़ों में यूँ आप कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 3 का मल्टीपल जो है अगर नहीं है तो उसे 3 का मल्टीपल बनाया जा सकता है अगर उस नंबर में हम 1 को माइनस कर दें। इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कर सकते हैं कि माइनस करने से अगर वो 3 का मल्टीपल बन जाता है तो क्या चीज़ है जो उसे 3 का मल्टीपल नहीं बना रही? आप कहेंगे वो जो उस नंबर के अंदर 1 एक्सीड कर रहा है, वो एक्सीड करने वाला 1 है जिसकी वजह से वो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब है अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर जो कि 3 का मल्टीपल जो है वो ना हो, उस 3 के मल्टीपल ना होने वाले नंबर में अगर मैं 1 को माइनस करूं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर हमेशा 3 का जो है वो मल्टीपल होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी डियर स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जिनको हमने स्टडी किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी अगर नंबर हमें दिया गया है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आप यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस आप देखें, मुख्तलिफ बुक्स पे आप पढ़ें, तो जो सबसे आप कह लें कि 100% जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जो कभी भी गलत नहीं होता, वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि कोई भी नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं। इसके अलावा बेशुमार और आपको आप कह लें कि ट्रिक्स मिल जाएंगे, लेकिन वो ट्रिक्स सभी नंबर्स पर जो है वो कामयाब नहीं हैं, सभी नंबर्स पर वो 100% सही आंसर नहीं देते। तो जो सही आंसर देता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, वो हमेशा सही आंसर देने वाला मेथड जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। ये मेथड क्या बताता है तो वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर इफ ईच प्राइम फैक्टर हैज इवन एक्सपोनेंट यू कैन कंक्लूड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है आप इसे डिवाइड कर सकते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स मींस 2, 3, 5, 7, 11, 17, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके डिवाइज़र एग्जैक्टली 2 हो वो नंबर हमारा जो है वो प्राइम नंबर कहलाता है। ना वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए डिवाइज़र, ना 2 से कम होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 अगर डिवाइज़र हों तो वो नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। और जब इस नंबर को मैं प्राइम नंबर से इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो उसने कहा कि जब उस नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे तो जिन प्राइम नंबर्स की आप इसे फैक्टराइजेशन की शक्ल में लिखेंगे उनके एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा इवन आने चाहिए। अगर ऐसा हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी एक्सपोनेंट अगर इवन हो तो हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक नंबर है 3872, लेकिन इसकी जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर 2 और 11 हैं इनकी अगर आप एक्सपोनेंट या पावर देखो तो ये पावर इवन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 आने की वजह से पावर ऑड है। और यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि ये 3872 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये वो आसान मेथड है जो आप प्राइमरी लेवल पर जो है वो ये करते आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, और यही मेथड जो है वो 100% एक्यूरेट जो है वो आंसर देता है।
पेपर के अंदर कि कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। लेकिन ये जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कुछ वेज या कुछ तरीके, इससे होगा क्या कि ये शायद हर नंबर पे तो अप्लाई नहीं होंगे, हर नंबर के लिए 100% रिजल्ट सही नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे एमसीक्यूज जब आपके पास अगर आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो उनके अंदर अगर हमें कुछ ऑप्शंस का पता चल जाए कि ये सही नहीं है, तो हम वो उस एमसीक्यू को करेक्ट अटेम्प्ट करने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये हमें क्या बातें बताता है, ये पॉइंट नंबर 2, कि जैसे अभी हमने प्रीवियस एक पॉइंट पढ़ा है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा अगर उसका एंड 2, 3, 7 और 8 आए, यानी कि किसी भी नंबर का एंड अगर 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप अपने एमसीक्यूज जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में होंगे उनमें आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना होने के लिए एंड को 2, 3, 7 और 8 होना चाहिए, लेकिन अगर एंड 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो तो इसका मतलब है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ डिजिटल सम है। डिजिटल सम वाला जो तरीका है ये भी काफ़ी नंबर्स के लिए बिल्कुल ठीक काम करता है। डिजिटल सम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 1, 2, 3, इसका डिजिटल सम का मतलब है इनके डिजिट्स का सम कर लें। तो डिजिट्स का सम करूं तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो इसका मतलब है 123 का डिजिटल सम जो है वो है 6। इसी तरह अगर मैं कहूं कि 184, तो 184 का डिजिटल सम क्या होगा? तो 8, या बल्कि यहाँ पे 9 कर लेते हैं, ज़रा बड़ा नंबर बन जाए। तो 9 + 4 ये हमारा 13, 13 + 1 जो है ये हो गया हमारा 14, और 14 को दोबारा इसके डिजिट्स को सम करो तो 4 + 1 जो है ये आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम डिजिटल सम जो है वो करते हैं। एनीवे ये बताती क्या है प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी नंबर का डिजिटल सम निकालें और वो सम 1, 4, 7 और 9 आए, तो वो नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मसलन जैसे 144 है, आप 144 का डिजिटल सम निकालते हैं तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, और आप देख सकते हैं कि अगर डिजिटल सम 9 हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मसलन 6 और आप कह लें 4 है, आप 6 और 4 का डिजिटल सम क्या होगा? 6 + 4 10, और 10 1 और 0 है, इसका दोबारा सम लेंगे तो 1 + 0 1 आएगा, और 1 आने की वजह से हम कहेंगे ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि नज़र आ रहा है। इसी तरह 196 है, तो 196 का डिजिटल सम लें, 9 + 1 10, 10 + 16 16, और 16 का अगेन सम लें डिजिट्स का तो 6 + 1 7, और लिखा हुआ है कि अगर डिजिटल सम 7 हो तो वो नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। लेकिन ये तरीका भी सभी नंबर्स के लिए जो है वो काम नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि 153 है, ये एक नंबर है, इसका डिजिटल सम अगर आप निकालें तो नज़र आ रहा है कि 3 + 5 जो है 8, 8 + 1 जो है वो 9 आता है। तो इस रूल के मुताबिक इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि 153 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इन रूल्स से कभी किसी जगह आपको हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए, लेकिन ये तरीक़ेकार जो है ये सभी नंबर्स के लिए जो है वो वर्क सही नहीं करते। जो सबसे बेहतरीन और सेफेस्ट जो तरीका है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का है, लेकिन ज़ाहिरी बात है इसकी थोड़ी लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे है कि अगर तो नंबर जो है वो 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो तब तो आप उसे ईज़िली काम कर सकते हैं, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही नंबर जो है वो 15 डिजिट पर या 20 डिजिट के ऊपर मुश्तमिल हो, तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना आप सोच सकते हैं कि ये जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। यही वजह है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका जो है वो लंबे डिजिट्स के लिए जो है वो सही नहीं है, ज़रा टाइम टेकिंग है, मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए कि ये कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, हम अमूमन कंप्यूटर का सहारा लेते हैं,
और कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं या जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उनके ज़रिए ही टेस्ट कर दिया जाता है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो रह गई थी यहाँ पे लिखना, और वो ये है कि मैंने एक जगह किसी एग्ज़ाम में देखा था कि पूछा गया था कि 400 तक बताएं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं कि 100 तक जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की तादाद है वो 10 है, 200 तक 14 है, 300 तक 17 है और 400 तक 20 है। यानी कि 400 तक जो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर की तादाद है वो 20 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ रिजल्ट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ ज़रूर ऐसी मिली होंगी जो शायद आपके लिए नई होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप इस लेक्चर से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो आखिर में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।